इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ कहती हैं बाबा आप दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। कौन कहता है? माँ कहती हैं। बाबा ने इसलिए कहा मैं ले जाया गया, गया नहीं। कौन ले गया? जब नीलगिरी से कागभुसुंडी जी आए, कागभुसुंडी संग हम दो मनुज जानी नहीं हो परमानंद प्रेम सुख फूले थिन आनंद नहीं परम आनंद में डूबते हुए अभिभूत होकर श्री अवध की गली गली हम लोग घूमते रहे। सभी आनंदित हैं, सब रस में हैं साहब। जहां सब आनंद में हैं तो कौन किसकी खबर लेगा? सब आह्लाद में हैं, सब उत्सव में अर्थात उत्साह में हैं। किस बात के? भगवान के पावन महोत्सव के। सबको गति है। आप चल के देखिए, थोड़ा निकलिए, कुटिया से निकलिए, गली गली देखिए ना, गली गली बधाई बज रही है। बधाई के पावन अवसर पर जैसे तब हुआ वैसे अब होता है। बाबा कह रहे हैं देवी उस अवसर पर जो आया जिस प्रकार भाव लेकर और जिसने जो चाहा महाराज ने वही भेंट कर दिया। किसी को हाथी दिया, किसी को रथ दिया, किसी को अश्व दिया, किसी को स्वर्ण दिया, किसी को हीरा दिया, जवाहरात दिया, गौ माताएं दी। जो जो मांगा दीन है नृप नाना विधि। अब यहां एक बड़ी टेढ़ी बात है साहब। किसको क्या दिए? आदमी क्या मांगता है? हम आप इतने लोग बैठे हैं, कौन क्या मांगेगा? भगवान मिल जाए तो ये कहना बड़ा कठिन है। हृदय पर हाथ रखिए, सबकी मांग अलग अलग है। जिसके घर नहीं है वो घर मांगेगा, जिसकी बिटिया कुंवारी है वो वर मांगेगा, जिसके घर द्वार हो गया वो एक शहर मांगेगा, जो पैदल पैदल परेशान है वो गाड़ी मांगेगा, और जो साइकिल भी नहीं खरीद पा रहा है वो साइकिल मांग लेगा। हर आदमी की मांग अलग अलग है। पर भगत जब भगवान भक्त को मिलने होते हैं तो भगत जगत का सामान नहीं मांगता है, क्योंकि वो जानता है ये तो यहीं छूटेगा। फिर भगत भगवान से केवल भगवान मांगता है। मनु जी ने क्या मांगा? चाहम तुम ही प्रभु सन हे ठाकुर आपसे मैं क्या कहूं? मनु जी महाराज नहीं, शबरी अम्बा, सुग्रीव के बड़े भैया बाली, अहल्या मैया, जटायु जी, सबने भगवान से भगवान मांगा। हम भगवान से भगवान कब मांगेंगे? जब हमारी चेतना जगत से ऊर्ध्व हो जाए, तभी ना भगवान से भगवान मांगेंगे जी।
अब भगवान की सेवा करके जगत का सामान यदि मांगते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है बताइए। बाबा ने इस बात का प्रमाण दिया है। इंद्र का बेटा जयंत है ना, आदमी नहीं देवताओं के भी राजा का पुत्र जयंत। चक्रवर्ती जी महाराज के मित्र हैं देवराज इंद्र। इंद्र का बेटा आकर भगवान की परीक्षा करता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कीन छल मूर्ख अवगुण गेह, दोहा है। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। तासन आई के न छला। क्यों? मूर्ख अवगुण गे। मूर्ख कौन? जो भगवान से भी आकर छल करे। भगवान कौन? अरे सदा दीन पर नेह करने वाले, अति कृपालु। मेरे राम जी का एक स्वभाव है, राम जी अपने जो उनको अपना शत्रु मानता है, शत्रु पर भी राम जी प्रेम करते हैं। बैरियु राम बड़ाई करें, राम जैसा शत्रु भी नहीं। लंका में जब रावण मूर्छित हो गया तो भगवान ने कहा, हे दशशीष, हे दशग्रीव, हे वीरवर, हे विप्रदेव, जाइए। जब मूर्छा समाप्त हो जाए तो प्रभात वेला में आइएगा। सुना नहीं उसने? सेवक ने, सारथी ने कहा कि राम जी ने आपकी मूर्छा पर यह कहा कि राम जी के शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। यही मेरे राम का रामत्व है। ऐसी थोड़ी दुनिया मानती है जी। कौन मानता है आप बताओ? अरे लोग अपने बाप को तो मान ही नहीं पा रहे हैं, और वो राम पूरी दुनिया पूजती है। ऐसे थोड़ी पूजती है, कोई मूर्ति पूजेगा। राम परमात्मा है, उदार परमात्मा है। राम जी कृपालु परमात्मा है। राम ऐसा भगवान भी नहीं हो। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राम जैसा कोई ईश्वर न देखा मेरे राम जैसा। कोई ईश्वर न देखा मेरे राम जैसा। ए जी देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे। देवता भी देखे, महादेवता भी देखे। देवता भी देखे, महादेवता भी देखे। राम जैसा कोई देवता न देखा मेरे राम जैसा। कोई देवता न देखा मेरे राम जैसा। कोई ईश्वर न देखा मेरे राम जैसा। कोई ईश्वर न देखा मेरे राम जैसा। यदि त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे। त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे। मैंने त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे। त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे। राम जैसा परम त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। परम त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। कोई ईश्वर न देखा मेरे राम जैसा। कोई ईश्वर न देखा मेरे राम जैसा। आज किसी कार्य बस में कचहरी गया था। ऐसे ही साधुओं का काम क्या, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ।
तो कचहरी चला गया। हमारे एक मित्र आए हैं जिला जज होके, ऐसे ही संवाद में चले गए। तो एक पुराने मित्र हमारे वकील साहब कुछ चर्चा छेड़ दिए, आप तो भूल ही गए। हमने कहा यार मैं राम भक्त हूँ, राम भक्त हूँ। जब राम जी के 4 मित्र रहे, वो चारों को न भूले तो भगत कैसे आपको भूलेगा? आप भी भगत हैं। अब वो बड़े चकराए, बोले महाराज मैंने तो 3 ही सुना था, चौथे कौन है? 3 मित्र तो जग प्रसिद्ध हैं, निषाद जी, सुग्रीव जी और विभीषण जी, ये चौथे कौन हैं? तो मैंने कहा भोले बाबा। हा कहें ये। तो दूसरे वकील साहब बोले कि ये शिव जी कहाँ से हो गए? हमने कहा गोस्वामी जी ने लिखा है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शिव जी सेवक जब हनुमान जी हो गए, स्वामी जब रामेश्वर हो गए, सखा हा जब सुग्रीव जी से मिलाने चले आए। व्यक्ति एक ही होता है और उसी का संबंध अदलता बदलता रहता है। श्री हनुमान जी भगवान के सेवक भी हैं और पुत्र भी हैं। और पुत्र, चाणक्य का व्यवहार, या आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि पुत्र अपने कंधे के बराबर हो जाए तो आपका जूता चप्पल उसके पांव में आने लगे तो, आपके साथ सोवे चारपाई पर बराबर हो जाए तो उस पुत्र को अपना मित्र मानना चाहिए। कभी छोटा समझ के व्यवहार मत करिए, जो करिए राय करके करिए। उसको लगे कि हम पिताजी के सखा भी हैं तो कोई बात इधर उधर उल्टी सीधी होगी तो आपसे बताएगा। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के सखा भी हैं, प्रभु मानते हैं। बाबा न माने क्या फर्क पड़ता, हम माने सो माने। शिव जी का एक ही स्वरूप और तीनों में स्वामी। कब? जब पूजन में बैठते हैं सरकार, सेवक स्वामी, तब स्वामी हो जाते हैं। सखासिय और ऐसा ही संबंध आपके हृदय में मन में यदि बन जाए तो आप जैसा भाग्यशाली कौन। और मेरे राम जी ने सभी संबंधों को बड़ा सहज निर्वाह किया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।